नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आने वाले ग्रुप डी परीक्षा और अन्य रेलवे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। अगर पहला और दूसरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख गुहा में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एमाइलोज या टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 106, डैश में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमास। अमास में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, अमास में दूध में उपस्थित प्रोटीन यानी केसीन को पेंटोस में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेनिन। नेक्स्ट 108, अमाज में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 110, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, मानव में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह वसा का पायसीकरण नहीं करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से क्या पित्त रस में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जल, पित्त वर्णक और सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पित्त रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, मानव शरीर में भाग और उसकी आकृति से संबंधित गलत चुने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 117, मनुष्यों में अग्नाशय के संदर्भ में कौन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सी कोशिका अग्नाशय के अंततः स्रावी भाग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के विभिन्न कोशिका और उससे स्रावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान को चुनें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, डैश अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन हार्मोन जो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? इसका सही आंसर होगा ग्लूकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, इंसुलिन की कमी से डैश नामक रोग हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 126, अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पाचक एंजाइम कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, अग्नाशयी एंजाइम और उसके कार्य का गलत मिलान चुनें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का एमेलोलाइटिक एंजाइम नहीं है? इसका सही आंसर होगा इरेप्सिन।
क्वेश्चन नंबर 130 मनुष्यों में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्तरस और अग्नाशय रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत में ड्यूडेनम में पहुंचते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत अग्नाशय नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? इसका सही ऑप्शन सी छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 अमाश रस में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेप्सिन लाइपेज और लेनिन। नेक्स्ट नंबर 134 सक्कस एंटोरिकस नाम दिया गया है? इसका सही आंत रस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 निम्नलिखित में से गलत संबंध को चुने? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्टार्च का जल अपघटन पेप्सिन। नंबर 136 पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 कूफर कोशिकाएं किससे संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। क्वेश्चन नंबर 138 जब मनुष्यों में पाचन समाप्त होता है तब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सा सही मिलान नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेल्यूलोज और ग्लूकोज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यह एक जैविक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? इसका सही आंसर होगा अंतग्रहण। नंबर 142 मानव में पित्त का स्राव होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को डैश गति कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रमाकुंचन गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 बाइल का स्रोत होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वायु कोशिका। नेक्स्ट नंबर 146 निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 लार में डैश एंजाइम होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एमाइलेज। नंबर 148 दांतों की सड़न शुरू हो जाती है तब मुंह की पीएच से कम होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5.5 से कम हो। नंबर 149 एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लार। लार एंजाइम टाइलिन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रसभेदी अभिग्राहक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो पहला और दूसरा पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं।